यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 11 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 1 समुच्चय के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों का हल देखेंगे और समझेंगे। यदि आपने प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों का हल नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए, इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग कुछ परिभाषाएं देख लेंगे, उसके बाद में उन प्रश्नों को हल करेंगे जिससे बहुत आसानी से हम उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सबसे पहले है उपसमुच्चय यानी सबसेट। ये उपसमुच्चय होता क्या है? तो यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे ये सबसेट, ये जो चिन्ह बना हुआ है इसको हम सबसेट पढ़ते हैं, इससे निरूपित करेंगे और इसे ए सबसेट बी पढ़ते हैं। इसका प्रतीकात्मक रूप होता है ए सबसेट बी। इसको पढ़ते हैं इफ़ x बिलोंग्स टू ए x बिलोंग्स टू b, यानी x अगर b a में बिलोंग करेगा और x b में भी बिलोंग करे तो हम कहेंगे कि a सबसेट b है। यहाँ पे देखेंगे बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू है और ये सबसेट का चिन्ह है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो किसी भी कथन में प्रतीक बिलोंग्स टू के बाईं ओर अवयव होता है और दाईं ओर समुच्चय, जबकि सबसेट के दोनों ओर समुच्चय होता है। यदि ए सबसेट बी हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं, साथ ही साथ समुच्चय बी को समुच्चय ए का अध समुच्चय यानी सुपरसेट कहते हैं। इस संबंध को बी सुपरसेट ए प्रदर्शित करते हैं। चलिए, इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग दो समुच्चय ले लेते हैं। इस तरीके से हमने माना कि एक समुच्चय हमारा है ए बराबर 1 2 3 और एक सेट हमारा है बी 1 2 3 4 5। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ए के जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, 1 वो इसमें है, 2 भी इसमें है, 3 भी इसमें है, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में है। तो यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो हम कहेंगे कि ए सबसेट बी होगा। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा बी है वो सुपरसेट है ए का, बी सुपरसेट ए या ए सबसेट बी। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं याद समुच्चय भी, यानी ए बी का उपसमुच्चय होगा तो बी ए का अध समुच्चय होगा। इसमें एक निशान दिया हुआ था बिलोंग्स टू और सबसेट का, इन दोनों में अंतर परिभाषा के द्वारा हम लोग देख चुके हैं, बट यहाँ पे हम समझेंगे कि ये जो बिलोंग्स टू है इसके इधर जब कभी लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने समुच्चय ए इधर लिखा है 1 2 3, दाईं ओर समुच्चय रहेगा, इसके बाईं ओर हमेशा इसका एलिमेंट रहेगा। आप जैसे देखें यहाँ 1, तो 1 जो है बिलोंग कर रहा है इस सेट में। लेकिन जब ये निशान लगाया जाएगा, जैसे मान लीजिए लिखा गया यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 3 के जो उपसमुच्चय होंगे उन्हीं को लिखा जाएगा यहाँ पे। जैसे मैंने लिख लिया मान लो 1 2। इस वीडियो में हम लोग उपसमुच्चय लिखना भी सीखेंगे। तो 1 2 जो है ये आपका सबसेट है 1 2 3, यानी ए जो लिखा हुआ है ये जो है सबसेट है इस वाले का, यानी कि इसका प्रत्येक अवयव इसमें है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 1 2 3 सुपरसेट 1 2 के रूप में। अब हम आगे डिफिनेशन देखेंगे। डिफिनेशन हमारी है उचित उपसमुच्चय। तो उचित उपसमुच्चय के बारे में हम लोग देख लें क्या दिया हुआ इसमें। तो उचित उपसमुच्चय हमारा है कि यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो और ए और बी बराबर न हो, अर्थात बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इसे ए प्रॉपर सबसेट बी से निरूपित करते हैं और इसे पढ़ते हैं ए प्रॉपर सबसेट बी पढ़ते हैं। इसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। इसमें बस हमें ध्यान ये देना है यहाँ पे कि
ए बराबर लिखा हुआ है, बी बराबर लिखा हुआ है, यानी दो सेट दिए हुए हैं। यहाँ आप देखें तो ए का प्रत्येक अवयव बी में है, यानी ए बी का उपसमुच्चय है और साथ ही साथ बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसको हम इस तरीके से भी निरूपित कर सकते हैं, ए प्रॉपर सबसेट बी। अब ए प्रॉपर सबसेट बी और ए सबसेट बी में क्या अंतर रहेगा? तो यहाँ पे ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, जैसे यहाँ देख रहे हैं 4 और 5, 4 और 5 आपका इस वाले में नहीं है, तो कम से कम एक अवयव इधर जो सेट लिखा जाएगा उसमें कम से कम एक अवयव आपको मिले जो इस वाले में ना हो, तब हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे यहाँ पे। इस तरीके से इसको हम सबसेट भी लिख सकते हैं और प्रॉपर सबसेट भी लिख सकते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होगा? तो अंतर ये होगा कि अगर आपने 1 2 3 और इधर भी आपने 1 2 3 लिखा है तो 1 2 3 का सबसेट जो है वो 1 2 3 भी होता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे निशान ये लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इतने निशान की बात करें, ये निशान, तो ये निशान केवल ये निशान नहीं लगा सकते हैं, इसको भी आपको साथ में लगाना पड़ेगा। अगर क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव इसमें और इसमें कोई ऐसा अवयव नहीं है जो इसमें ना हो, इसका मतलब यहाँ पे केवल यही निशान लग सकता है सबसेट का। अगर यहाँ से 3 को हम हटा दें तो इस तरीके में आप इसको तो लगा ही सकते हैं, साथ में ये भी निशान आपका लग सकता है, ए प्रॉपर सबसेट 1, 2, 3। अब हम लोग देखेंगे अगला समुच्चयों का समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं समुच्चय हो, समुच्चयों का समुच्चय कहलाते हैं। यानी ये कोई समुच्चय दिया हुआ है, यहाँ से देखिए कोष्टक ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो स्वयं के भी समुच्चय हैं, जैसे 1, 2 का समुच्चय है, 2 का समुच्चय है, 3 का समुच्चय है। तो ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं समुच्चय हों, समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। जैसे हमारा शरीर है वो विभिन्न अंगों का एक समूह होता है, संग्रह होता है, और जो अंग होते हैं वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के संग्रह होते हैं। इस तरीके से हमारा शरीर भी समुच्चयों का समुच्चय यानी सेट ऑफ सेट्स। घात समुच्चय के बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो हमारा घात समुच्चय किसी समुच्चय के एक के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को एक का घात समुच्चय कहते हैं। इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। उपसमुच्चय यानी किसी समुच्चय है, कोई समुच्चय है और उसका अगर हम उपसमुच्चय निकालें तो उपसमुच्चय निकालने के बाद में दोनों तरफ हम एक कोष्टक लगा देंगे, मंझला कोष्टक, यानी उसको समुच्चय बना लेंगे। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि वो घात समुच्चय हो गया। यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, यानी जो फाई है वो आपका सबसेट ए है, यानी रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। अभी लिखेंगे उपसमुच्चय, तब आप देखेंगे इसमें कि फाई भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, यानी ये सबसेट ए। n अवयव वाले समुच्चयों में उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है, यानी अगर किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं तो उसमें उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा। अगर किसी समुच्चय में 2 अवयव हैं तो उसमें उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। अब हम देखेंगे सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। जब विचाराधीन सभी समुच्चय किसी एक ही समुच्चय U के उपसमुच्चय हों तो समुच्चय U को सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय कहते हैं। चलिए फटाफट इसमें हम लोग थोड़ा देख लेंगे उपसमुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय और घात समुच्चय के बारे में। तो जैसे आपने एक समुच्चय मान लीजिए ले लिया आपने a बराबर 1, 2, 3। अब बात है इसके उपसमुच्चय लिखने की। तो इसमें आप देखेंगे na यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन a में कितने एलिमेंट है, तो आप देख रहे हैं यहाँ 3 हैं। तो आपके जो उपसमुच्चय बनेंगे वो 2 की पावर n बनेंगे। अगर ये पूछा जाए कि घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे तो भी 2 की पावर n ही बनेंगी। कैसे? जैसे 1, 2, 3 इसका अगर उपसमुच्चय देखते हैं तो सबसे पहले मुझे 5 लिखना होगा, फिर हम लिख लेंगे 1 एक एक एलिमेंट का, फिर हम लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर अब 2 अवयव का 1, 2 और हम लिख सकते हैं 2, 3 और एक लिखेंगे हम 1, 3 और लास्ट में हम 1, 2, 3 लिख देंगे। इस तरीके से जब काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपके बन जाएंगे। तो ये आपके समुच्चय ए का यानी इस समुच्चय का उपसमुच्चय हो गया। अगर इसी समुच्चय का घात समुच्चय पूछा जाएगा तो भी आपको ऐसे ही लिखना है, बट यहाँ पे आपको एक कोष्टक इधर और एक कोष्टक इधर डाल देना है। इस तरीके से एक घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय को PA से डिनोट करते हैं, यानी पावर सेट होता है। ये पावर सेट में भी अवयवों की संख्या 2 की पावर ये नहीं होती है। अब हम बात करेंगे सार्वत्रिक सेट के बारे में, समुच्चय के बारे में। तो इसमें अगर ये दोनों दिए हुए हैं, समुच्चय ए है, समुच्चय बी है, मान लीजिए एक समुच्चय सी भी आपका दिया हुआ है जिसमें ABC लिखा हुआ है। अब पूछा जाए कि ABC के लिए सार्वत्रिक समुच्चय
क्या होगा, या समष्टीय समुच्चय क्या होगा, या यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो यूनिवर्सल सेट को यू से लिखते हैं और इसमें आपके वो सभी विचाराधीन आ जाएंगे, अवयव आ जाएंगे, जैसे ए बी सी है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 5, यानी पूरे के पूरे अवयव इसमें इंक्लूड हो जाए। तो 1 2 3 4 5 और साथ में हम ए बी सी भी लिख दें, तो ये हमारा कहलाता है समष्टीय समुच्चय। इसमें आप डी ई एफ कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी समुच्चय आप विचाराधीन है उनके सारे अवयव इसमें अवश्य होने चाहिए। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों का। तो अब प्रश्नावली है 1.3। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में प्रतीक प्रॉपर सबसेट या डज नॉट प्रॉपर सबसेट को भर सही कथन बनाइए। अब इसमें हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा 2 3 4, इसमें क्या भरना। तो पहले हम ये लोग जान लें कि ये जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह के इधर और इस चिन्ह के इधर दोनों समुच्चय रहते हैं, ये ध्यान देंगे। और इधर जो लिखा जाएगा उसके अवयव, पूरे के पूरे अवयव इधर होने चाहिए और इसमें कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो इसमें ना हो। तो यहाँ हम देखेंगे 2 3 4, 2 3 4 हमारा है। यहाँ पे देखिए 2 3 4 भी मिल रहा है, यानी ये पूरे अवयव इसमें मिल रहे हैं। और इसमें आपके 1 और 5 ऐसा अवयव है जो इसमें नहीं है, यानी कि हम यहाँ पे चिन्ह हम ये लिख सकते हैं, यानी 2 3 4 जो सेट होगा इसका प्रॉपर सबसेट होगा 1 2 3 4 5 का जो सेट होगा। ऐसे यहाँ देखेंगे ए बी सी, तो क्या आपका ए बी सी जो है वो यहाँ पे है तो नहीं है, बी सी है, डी अलग से आ गया लेकिन ए इसमें नहीं है, यानी इसका पूरा अवयव इसमें नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे डज नॉट प्रॉपर सबसेट लिखेंगे। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यक्स सच दैट, यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी है और इसके आगे लिखा हुआ है यक्स सच दैट, यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। विद्यालय में सभी कक्षाएं होती हैं, सभी कक्षाओं में बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। तो पूरे विद्यालय के विद्यार्थी का अगर समुच्चय लिखेंगे, मान लेते हैं कि विद्यालय में मोहन और सोहन और राम पढ़ रहे हैं। अब वो कक्षा 11 में हैं, तो यहाँ पे विद्यालय में होंगे और भी क्लास के बच्चे, यहाँ पे कक्षा 11 में भी ये बच्चे होंगे। तो कक्षा 11 यानी इस क्लास के पूरे बच्चे विद्यालय में होंगे और इसमें आपके ऐसे क्लास के बच्चे भी होंगे जो इसमें नहीं हैं, यानी कक्षा 10 के हैं, 12 के हैं, 9 के हैं। इस तरीके से विभिन्न क्लास के बच्चे और भी हैं जो इसमें नहीं हैं। इसका मतलब यहाँ पे निशान आपका प्रॉपर सबसेट लगेगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका कि यक्स सच दैट, यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, यानी इधर समतल में स्थित वृत्त है। वृत्त विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, विभिन्न त्रिज्याओं के हो सकते हैं। और इधर जो दिया हुआ है यक्स किसी समतल में स्थित वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, यानी इस साइड में जो वृत्त होगा वो आपके विभिन्न, एक ही वृत्त होगा जिसकी त्रिज्या 1 है और इधर विभिन्न होंगे। तो इधर के जो होंगे वो इसमें हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कोई ऐसा अवयव नहीं मिलेगा जो इसमें ना हो, यानी इसमें बहुत सारे होंगे। इसका मतलब यहाँ पे भी निशान आप डज नॉट का लगाएंगे, डज नॉट प्रॉपर सबसेट होगा। अगर ये आपका आगे लिखा होता और ये पीछे होता तो आप प्रॉपर सबसेट कर सकते थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 अपना। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यक्स सच दैट, यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और आगे है यक्स सच दैट, यक्स किसी समतल में स्थित आयत है। त्रिभुज आयत कोई कॉम्बिनेशन इसमें नहीं है, डज नॉट आप लगा सकते हैं प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि यक्स सच दैट, यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। आगे दिया हुआ यक्स सच दैट किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज आपके भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर मिला के 3 और 3 यानी 6 प्रकार के हो सकते हैं, इसमें एक त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज होगा। यानी इसके इधर आपके एक ही त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज और इसके इस तरफ आपके समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज होंगे। यानी इधर का जो त्रिभुज होगा वो इधर जरूर होगा, इस साइड में जरूर होगा, लेकिन साथ ही साथ इधर कई त्रिभुज ऐसे होंगे जो इसमें नहीं है, यानी यहाँ पे प्रॉपर सबसेट आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 8 हमारा है। इसी 8 है यक्स सच दैट, यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है और इधर पूर्णांक है, यानी सम प्राकृतिक संख्या आपकी हो गई 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इस तरीके से डॉट डॉट। और यहाँ पे आपके माइनस में भी होंगे संख्याएं, प्लस में भी होंगे, जीरो भी होगा। तो इधर की जितनी संख्याएं वो इसमें आपको मिलेंगी, अवश्य मिलेंगी। इसमें बहुत सारी संख्याएं ऐसी होंगी जो इसमें नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पे प्रॉपर सबसेट लगा सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यहाँ पे हमें जांच करके देखना है कि हम जो कथन दिया हुआ है सत्य है कि असत्य है। तो यहाँ पे देखें ए बी आपका और इधर ए बी है,
मिल रहा है, इसमें एक अवयव भी आपका है जो इसमें नहीं है, यानी ये निशान यहाँ पे प्रॉपर सबसेट का होना चाहिए। इन्होंने डज नॉट प्रॉपर सबसेट लगा रखा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे कि ये जो कथन है ये आपका कथन असत्य हो जाएगा, यानी कथन ये सत्य नहीं होगा। ए ई इधर आपके अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, यानी इसमें आपके स्वर जो लिखे जाएंगे वो ए ई आई ओ यू रहेगा। 5 इधर स्वर होते हैं, तो इधर अगर आप लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं ए ई आई ओ यू। ये आपका सूचीबद्ध हो गया, यानी सारणी विधि ये आपका दिया हुआ है समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में। तो जो ये लिखा है वही भी है। ए ई आप देखें यहाँ पे ए ई दिया हुआ है, आई ओ यू ऐसा है जो इसमें नहीं है, इसका मतलब निशान आपका सही है और कहेंगे आप ये कथन सत्य है। 1 2 3 यहाँ पे 1 भी है 3 भी है लेकिन 2 नहीं है, इसका मतलब ये असत्य कह रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा गलत, यानी असत्य है। यहाँ पे देखें ए दिया हुआ है यहाँ पे ए बी सी में, इसका मतलब हुआ कि ये बी सी ऐसा है इसमें नहीं है, इसका मतलब ये सत्य है, यानी प्रॉपर सबसेट है। यहाँ पे देखिए निशान बिलोंग्स टू का आ गया है, बताया गया कि बिलोंग्स टू के इधर जो अवयव लिखा जाएगा वो अवयव ही होगा, समुच्चय नहीं होगा। यहाँ समुच्चय इन्होंने कर रखा है, इसलिए ये कथन जो होगा वो आपका असत्य होगा। यहाँ पे अगला देखेंगे यक्ष संख्या 6 से कम समप्राकृतिक संख्या है, यानी यहाँ पे समप्राकृतिक संख्या होगी, समप्राकृतिक संख्या 6 से कम, यानी कि आपका 1 होगा 2 होगा, सॉरी सम दिया हुआ है इसका मतलब 2 होगा 4 होगा, तो 2 और 4 इधर है। इधर आपके यक्ष सच दैट यक्ष एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करते हैं, तो 36 को विभाजित करने वाली संख्या आपकी होंगी 1 भी होगा 2 भी होगा 3 भी होगा 4 भी होगा, यानी इधर के 2 और 4 इधर मिलेंगे, इधर कई ऐसी संख्याएं होंगी जो इसमें नहीं मिलेंगी, इसका मतलब ये कथन भी आपका सत्य होगा, ये प्रॉपर सबसेट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है, इसमें ध्यान देना है कि ये समुच्चय आपका में अवयव कौन से हैं, तो 1 है 2 है 5 है और साथ ही 3, 4 का समुच्चय भी इसका एक अवयव है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? तो 3, 4 यहाँ देखें आप, तो 3, 4 ये आपका एक एलिमेंट है, समुच्चय नहीं है, एक अवयव है। इसका मतलब इधर हमने बताया था कि एक समुच्चय लिखा जाएगा, तो जो कि अवयव लिखे हैं इसीलिए ये कथन आपका सही नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये कथन गलत हो गया। दूसरा आपका 3, 4 ये अवयव है, बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू के इधर अवयव लिखे जाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे कोष्टक लिखा हुआ है समुच्चय है, बिल्कुल समुच्चय है, लेकिन इस समुच्चय ए का जो है वो 3, 4 समुच्चय नहीं बल्कि एलिमेंट्स है, अवयव है, इसलिए इसको बिलोंग्स टू लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं 3, 4 अवयव के बाद में कोष्टक लगाया गया, इसका मतलब ये सेट हो गया, समुच्चय हो गया। और 3, 4 जो है वो इसमें आपके ए वाले में मिल रहा है, इसमें आपके 1 है 2 है 5 है जो इसमें नहीं है, इसका मतलब ये आपका सही हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। 1 2 5 जो सेट है 1 2 5 ये आपका बिलोंग लिखा हुआ है, बिलोंग्स टू ए है, जो कि यहाँ पे गलत होगा क्योंकि इसके इधर जो भी लिखना है वो आपका एलिमेंट होना चाहिए, सेट नहीं होना चाहिए। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 आपका इसमें बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही है ये। 1 2 5 आपका प्रॉपर सबसेट ए है, सही होगा क्योंकि 1 2 5 आपका जो है सेट जो होगा उपसमुच्चय होगा, प्रॉपर सबसेट यहाँ पे होगा क्योंकि इसके अलावा ये जो एलिमेंट है वो ए में तो है लेकिन इस वाले में नहीं है। 1 यहाँ एलिमेंट लिख दिए हैं, इसका मतलब ये आपका गलत हो गया। 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे देखिए 3 आपका अलग से एलिमेंट नहीं है, 3 4 आपका एक एलिमेंट है, इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने गलत लिख रखा है। 5 बिलोंग्स टू, प्रत्येक में 5 आपका 5 मतलब कोई भी अवयव नहीं है जो इसमें है, तो 5 इसका अवयव हो ही नहीं सकता क्योंकि जब आप ये समुच्चय में देखिए तो इसमें 5 कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये गलत कह रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। 5 बिलोंग्स प्रॉपर सबसेट ए, प्रॉपर सबसेट यानी कि यहाँ पे कोई भी अवयव नहीं है, तो इसका कुल अवयव इसमें जब है ही नहीं तो इसका कुल अवयव आप कह सकते हैं इसमें बहुत सारे अवयव होंगे जो 1 है 2 है 5 है 3, 4 है, ये आपका इसमें नहीं है, इसका मतलब ये सही है। अब ऐसे यहाँ देखिए 5 एक एलिमेंट है और कह रहे हैं इसके बारे में, तो 5 इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई सेट है ही नहीं, इसका मतलब ये गलत कह रहे हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न 4
निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो पहला क्वेश्चन आपका है ए सेट दिया हुआ है, इसका आपको उपसमुच्चय लिखना है। तो इससे पहले हम लोग ये जान लें कि उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है। तो इस समुच्चय में जो ये पहला क्वेश्चन दिया है इसमें अवयवों की संख्या 1 है। तो इसका जब उपसमुच्चय निकालेंगे तो मुझे मिलेगा 2 की पावर n होता है, यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब हो जाएगा 2। अब 2 आप देखें तो इसमें 2 जो होंगे वो अवयव होंगे। तो कौन कौन से होंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ए समुच्चय है आपका का उप समुच्चय, तो का उप समुच्चय। तो कैसे लिखा जाएगा इसका उप समुच्चय, यानी इसके उप समुच्चय 2 होंगे। कौन कौन से होंगे, तो पहला आप जानते हैं कि फाई जो होता है रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो एक फाई हो जाएगा और दूसरा आपका ए हो जाएगा। इस तरीके से इसमें आप देखें तो 2 अवयव आपको मिल गए, यानी 2 उप समुच्चय हो गए। ऐसे ही आप देखेंगे ए कामा बी का, तो ए कामा बी आपके का उप समुच्चय। तो इसमें आप देखिए 2 अवयव हैं, यानी 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 4, यानी 4 यहाँ पे उपसमुच्चय होंगे। तो कौन कौन से होंगे, तो पहला आपका 5 होगा, दूसरा आपका ए हो जाएगा, तीसरा आपका बी हो जाएगा और चौथा आपका पूरा समुच्चय हो जाएगा ए कामा बी। इसी तरीके से आप तीसरा क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। ए बी सी 1 2 3 है। चलिए एक क्वेश्चन आप ये भी कर लीजिएगा आप लोग। ए बी सी का उपसमुच्चय कैसे निकाला जाएगा, हमने अभी 1 2 3 का बताया था, 1 2 3 का बताया था, उसका उपसमुच्चय कितना होगा। तो इसका भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा, ये आप कर लेंगे। और एक लास्ट में देखते हैं 5 का उपसमुच्चय क्या होगा। तो 5 में देखें तो इसमें कोई अवयव नहीं है, यानी 2 की पावर 0, और किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, यानी इसके एक ही उपसमुच्चय होंगे, वो कौन होंगे, 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। तो ए बराबर अगर यहाँ 5 दिया हुआ है तो पी ए के कितने अवयव होंगे। तो यहाँ पे एन ए बराबर अगर लिखें कि ए में कितने अवयव हैं, तो एन ए यानी कि ए में 0 अवयव हैं, 5 है, रिक्त समुच्चय है। तो पी ए में कितने अवयव होंगे, यानी घात समुच्चय में, तो पी ए के अवयवों की संख्या को हम लिख सकते हैं 2 की पावर n, 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 0, इसका मतलब 1 होंगे घात समुच्चय में अवयवों की संख्या। अगला हम लोग देखते हैं निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। इसको हमें समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आप इसको देख लें, क्या है कि पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ ये कोष्टक छोटा कोष्टक है, यानी इंटरवल है, जिसको हम अंतराल कहते हैं हिंदी में। अगर दोनों तरफ इस तरीके का चिन्ह लगा हुआ है तो इसको हम पढ़ते हैं ओपन इंटरवल। अगर ये निशान लगा हुआ है तो उसको हम पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल। और अगर यहाँ पे एक तरफ ये लिखा हुआ है इस तरीके का, एक तरफ इस तरीके का, तो इसको हम पढ़ेंगे हाफ ओपन हाफ क्लोज। ये आपका हाफ क्लोज हाफ ओपन है, यानी आधा इसका जो है वो खुला अंतराल है और आधा बंद अंतराल होगा। ये बंद अंतराल, ये खुला अंतराल। अब ये बंद अंतराल और खुला अंतराल होता क्या है, अगर 6,12 है, ये बंद अंतराल है, यानी कि 6 और 12 के बीच में जितनी भी संख्याएं रेशनल नंबर होंगी वो आएंगी और 6 और 12 भी आएगा। लेकिन यहाँ पे -3 और 0 के बीच की जितनी संख्याएं हैं वो तो रहेंगी ही, -3 और 0 के बीच में संख्याएं रहेंगी और -3 और 0 नहीं रहेगा, इसके बीच की संख्याएं ली जाएंगी, इनको नहीं लिया जाएगा। ऐसे ही 6 और 12 में क्या होगा कि 6 और 12 के बीच की जितने भी रेशनल नंबर होंगे सभी रहेंगे, लेकिन 6 नहीं रहेगा, लेकिन 12 रहेगा क्योंकि इधर क्लोज है। ऐसे ही -23 और 5 के बीच के जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो लिए जाएंगे, वास्तविक संख्या लिए जाएंगे, यानी कि रियल नंबर लिए जाएंगे, और -23 लिया जाएगा लेकिन 5 नहीं लिया जाएगा। चलिए इसको हम समुच्चय निर्माण के रूप में देखते हैं। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो इसका समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा, आपको लिखना है x, ये आपका हो जाएगा -30 में x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी कि x बिलोंग करेगा रियल नंबर से। और साथ ही साथ हम इसके बारे में लिखें तो x की जो वैल्यू होगी वो -3 से बड़ी होगी लेकिन 0 से छोटी होगी। ये आपका हो जाएगा पहला क्वेश्चन का समुच्चय निर्माण रूप। इसी तरीके से अगर आप दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है 6-12, यानी कि क्लोज इंटरवल में है 6,12 इस तरीके से। तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, बट यहाँ पे x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे दिया हुआ है
कि ये 6 और 12, तो इसमें आपको x की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, 12 से छोटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्लोज इंटरवल, तो जिधर क्लोज इंटरवल होगा उधर हम इधर बराबर का चिन्ह भी लिख सकते हैं, यानी x की वैल्यू 6 भी हो सकती है और 12 भी हो सकती है। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी आप देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका है 6, 12 ही है, 6, 12, इधर ओपन इंटरवल इधर क्लोज इंटरवल, तो बिल्कुल ऐसे इसको लिखना है x सच दैट x बिलोंग्स टू आपका आ जाएगा r, और x की वैल्यू 6 से बड़ी 12 से छोटी, लेकिन इधर 12 भी इंक्लूड है तो 12 की तरफ हम इक्वल का निशान भी लगा लेंगे। इस तरीके से आप आखिरी क्वेश्चन अपने आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो इसको हम यहीं पर लिख सकते हैं अंतराल रूप में। देखिए x की वैल्यू जो है वो -4 और 6 के बीच में है, तो अब पहले हम -4 लिख देंगे, कॉमा 6 लिख देंगे। इधर आपका केवल निशान लगा हुआ -4 लेस देन x, यानी कि इधर हमें इक्वल का निशान नहीं है तो ओपन रखेंगे। इधर आपका इक्वल का निशान भी लगा है तो इधर हम क्लोज कर देंगे। इस तरीके से अंतराल रूप में हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, -12 और -10 दोनों तरफ कहीं भी बराबर नहीं लगा है तो दोनों तरफ आप ओपन ही रखेंगे। ऐसे ही आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 0,7 और दोनों तरफ इधर इक्वल का लगा इधर नहीं लगा हुआ, तो इधर इक्वल में आप इस तरीके का क्लोज इंटरवल कर देंगे, इधर ओपन इंटरवल कर देंगे। इस तरीके से 3, 4 है तो 3,4 और दोनों तरफ यहाँ बराबर का निशान लगा हुआ है साथ में, इसीलिए यहाँ पे आप दोनों तरफ क्लोज कर देंगे। आपका क्वेश्चन हो गया अंतराल रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, यानी कि इनके और इनके लिए क्या रखेंगे। तो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ये दोनों जो हैं वो आपके इस तरीके से हो जाएंगे। अगर हम लिख दें कि त्रिभुजों का समुच्चय, तो त्रिभुज में आपके समकोण भी शामिल हैं और समद्विबाहु भी शामिल है, तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं u बराबर आपका होगा x सच दैट x एक त्रिभुज है, x एक त्रिभुज है। अब इसमें आपके बहुत सारे त्रिभुज आ जाएंगे, 6 प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं वो सब आ जाएंगे, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर, और 2 त्रिभुज ये भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो जितने भी विचाराधीन है वो इसमें आ जाते हैं, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, यानी कि समष्टि समुच्चय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, जो आप इसको स्वयं कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है 1, 3, 5, बी बराबर 2, 4, 6, सी बराबर 0, 2, 4, 6, 8 अब प्रदत्त है, ये दिया हुआ है। तो इन तीनों समुच्चयों के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, यानी कि ये सारे के सारे अवयव किसमें आपके इंक्लूड हैं। तो यहाँ देखिए 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें आपका 8 भी है, तो ये आपका समष्टि समुच्चय हो ही नहीं सकता, 5 तो हो ही नहीं सकता। अब देखें 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका अगला दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी इसमें आप देखें तो ये लग रहा है लेकिन इसमें 0 है, लेकिन 0 इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये आपका समष्टि समुच्चय हो जाएगा। तो तीसरा आपका विकल्प होगा, सही होगा। इसको हम समष्टि समुच्चय u बराबर लिख सकते हैं। इसमें जितने भी अवयव हैं वो इन अवयवों का ही इसमें है, यानी पूरे के पूरे इन तीनों समुच्चय के सारे अवयव इसमें आ जाते हैं। इस तरीके से ये आपका प्रश्नावली कंप्लीट हुआ 1.3। यदि आपने इसके पहले के वीडियोस को नहीं देखा है, प्रश्नावली 1.1 और 1.2 के, तो प्लेलिस्ट में जा करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों का हल, जो कि अगले वीडियो में होगा। धन्यवाद।